दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मात पिता भरता सब कोई, आज मात पिता भरता सब कोई, संकट में पूछत नहीं। कपूर गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदय रविंदम, भवम भवानी सहित नमामि। कपूर गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदय रविंदम, भवम भवानी सहित नमामि। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत उपाय किए, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। तब दया सागर राम जी ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब रघुवंश के स्वामी राम जी ने स्नान करके शिव जी का पार्थिव पूजन कर प्रणाम किया और पार्थिव पूजन किया शिव जी का स्नान करके। तब रघुवंश के स्वामी राम जी ने स्नान करके शिव जी का पार्थिव पूजन कर प्रणाम किया और सीता जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ रघु सकुशल लौटकर आपकी पूजा करूं। प्रेम से भरी हुई सीता जी की यह प्रार्थना सुनी। तब पवित्र जल से यह सुंदर शब्द निकला। गंगा जी ने जल में से गंगा जी आकाशवाणी बोली कि हे राम जी की प्रिया सीता जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। निकला, हे राम जी की प्रिय पत्नी सीता जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े हुए तुम्हारी सेवा करती है। तुमने हमसे जो बड़ी प्रार्थना की है, यह मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बढ़ाई दी है। तथापि हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजहि सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाड़। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगलहारी, दरबार दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अपने प्राण नाथ रामचंद्र जी के श्री राम जी और देवर लक्ष्मण जी सहित कुशल मंगल से अयोध्या पहुँचेगी और सारी मनोकामना पूर्ण होकर संसार में सुंदर कीर्ति छा जाएगी। गंगा जी की इस मंगल मूल वाणी को सुनकर सीता जी प्रसन्न हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने गु से कहा कि अब लौट जाओ। तो सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय जलने लगा। वह हाथ जोड़कर दीन वचन से बोला, हे रघुकुल मणि, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर वन का मार्ग दिखाऊंगा और इस प्रकार चार दिन आपके चरणों की सेवा करूंगा। हे राम, आप जिस वन में रहेंगे, मैं वहाँ आपके लिए सुंदर सा पूर्ण कुटिया बना दूंगा।
फिर मुझ में जैसी आज्ञा मुझको जैसे आज्ञा देंगे करूँगा हे राम जी। इसके लिए मैं बार बार आपकी दुहाई देता हूँ। निषाद के इस स्वाभाविक स्नेह को देखकर राम जी ने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने साथ ले लिया। इससे निषाद राज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर तो अपने जाति के सब लोगों को बुलाकर उनको संतुष्ट करके लौटा दिया। तब गणपति शिवा सुमिरी प्रभु, नाई सुर सरिही मात। सखाय अनुजसी सहित बना, गवनु की नर गुना। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अब कहते हैं, इसके पश्चात श्री राम जी गणेश जी और शिव जी को स्मरण करके श्री गंगा जी को सिर नवाकर झुकाकर सखा निषाद लक्ष्मण और सीता जी को साथ ले वन में चल पड़े। उस दिन वृक्ष के नीचे सबका वास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद ने वहाँ का सब प्रबंध किया। प्रातः श्री रामचंद्र जी ने प्रातःकालीन कृत्य करके तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया। उस राजा का सत्य मंत्री, श्रद्धा प्यारी स्त्री और बेड़ी माधव सरीखे हितकारी मित्र है। 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र की आगम भूमि ही सुंदर गढ़ है, जिसको शत्रु सपने में ही नहीं पा सकते हैं। और सब तीर्थ ही सेना और उसके उत्तम योद्धा हैं, जो पाप रूपी सेना का नाश करने वाले हैं। प्रयागराज में गंगा जी त्रिवेणी है, उसका भगवान अपने मुखार बिंद से इतना वर्णन किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण धाम है। 4 धाम है। हरिद्वार, अमृत जब समुद्र से निकला था तो हरिद्वार में है अमृत हरिद्वार में है। हरिद्वार सबसे बड़ा धाम और प्रयागराज है। क्षेत्र में आश्रम भूमि ही सुंदर है। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम सुंदर सिंहासन अक्षय वट का छत्र है। और गंगा जमुना चंवर थी, जिन सबका दर्शन करने से दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाता है। प्रयागराज में दर्शन करने से दुख दरिद्रता सब नष्ट हो जाता है। भगवान अपने मुखार बिंद से बोले हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं कि अक्षय वट नाथ शंकर जी है। अब एक भजन आपको सुनाते हैं। आहो राम प्रयागराज चारु धाम, तीर्थ बड़ा भारी ये रामा। आहो राम प्रयागराज चारु धाम, तीर्थ बड़ा भारी ये रामा। वही प्रयागराज में किलवा बड़ी बनत है रामा। आहो रामा उपरा चले रेल गाड़ी, नीचा बहे गंगा ये रामा। आहो रामा प्रयागराज चारु धाम, तीर्थ बड़ा भारी ये रामा।
अहो राम उपराय छाए बरनाथ नीचा लगे मेला ए रामा। अहो राम उपराय छाए बरनाथ नीचा लगे मेला ए रामा। उच्च अक्षयवरनाथ किसका नाम है? भोले शंकर का नाम है। भोलेनाथ अक्षयवरनाथ का मंदिर वहाँ ऊपर में बना है। अब आपको भजन सुना दिए, अब सुनिए। से वही सुकुति साधु सुचि पावहि सब मन काम। बंदी बंदे पुराण गना कहीं विमल गुण ग्राम। सियापति राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दरबहुष दशरथ अजर बिहारी। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय।